नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे पवन दूतिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इन्होंने भगवान कृष्ण और राधा के बीच जो प्रेम था उस प्रेम का इसमें वर्णन किया है और वर्णन इस रूप में किया है कि राधा जी वायु को अर्थात पवन को दूत बना करके भगवान कृष्ण के पास भेजती हैं अपनी बात कहने के लिए। तो इतना कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रखिएगा कि राधा जी जो एयर होती, हवा होती है, पवन, उसको दूत मानकर उसके माध्यम से भगवान कृष्ण के पास सूचना भेज रही हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। वे का मतलब राधा जी, एक दिवस एक दिन, वे माने राधा जी बैठी खिन्ना, खिन्न बैठी थी। कहाँ बैठी थी? गेह, घर में थी अकेली। एक दिन राधा जी खिन्न होकर के या खिन्न मन से घर में अकेली बैठी थी। तो क्या हुआ? आके आंसू द्रग युगल में, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों। तो आके आंसू द्रग युगल में, दोनों आँखों से आंसू निकलने लगे और आंसू निकलते हुए थे धरा को भिगोते। वे आंसू धरा को भिगो रहे थे, अर्थात आँखों से आंसू निकलकर सीधे धरती पर गिर रहे थे। इस पद में, इन पंक्तियों में हरिऔध जी ने जो राधा रानी हैं उनके दुख का वर्णन किया है कि कितना वो भगवान कृष्ण के विरह में दुखी थी। तो ऐसी स्थिति थी। उसी समय क्या हुआ? आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। आई धीरे इस सदन में, इस सदन में जहाँ पर रहती थी घर में, उसी सदन में आई धीरे, धीरे से आई कि आई पुष्प सदगंध कोले। कौन? सदन में फूलों की सुगंध को लेके आई। क्या लेके आई? प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की अच्छी पवन। इसी काल, इसी समय, किस समय? जिस समय ये घटना घट रही थी उस समय आई। कहाँ से आई? वातायनों से। वातायनों का मतलब खिड़कियों से। वातायनों का मतलब हवा जिनसे आती हैं, ऐसी ऐसी जगह, अर्थात खिड़कियों से। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि एक दिन राधा रानी अपने घर में खिन्न मन से अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों आँखों में आंसू निकल आए और वे निकलते हुए आंसू धरती को भिगो रहे थे। ठीक उसी समय प्रातःकाल की अच्छी पवन खिड़कियों से आते हुए, प्रातःकाल की अच्छी पवन पुष्प की सुगंध को लेकर के खिड़कियों से उनके घर में प्रवेश करती है। अगले पद में संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो।
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, काल की क्रूरता से। राधा जी कह रही हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। राधा जी नहीं कह रहे हैं, ये हरिऔध जी कह रहे हैं कि अपने दुखों को बहुत बढ़ता हुआ देख करके, संतापों को विपुल बहुत ज़्यादा बढ़ता देख के दुखिता हो, दुखी हो करके धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। धीरे से दुखी मन से उससे मने पवन से राधा जी बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अरे प्यारी प्रातः पवन, प्रातः काल में चलने वाली प्यारी पवन, इतना तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी मेरी तरह, लिखा है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी काल की क्रूरता से माने समय की क्रूरता से कलुषित हुई हो? अर्थात तू भी का मतलब है राधा जी ऐसी हैं। राधा जी अपने को कह रहे हैं कि मैं काल की क्रूरता से कलुषित हुई हूँ। अर्थात यहाँ कलुषित का मतलब दुखी होना होगा इस जगह पर। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, श्याम को तू सुना दे। राधा अब उस पवन से कह रही हैं क्या? मेरे प्यारे नौ जलद, मेरे प्यारे, नौ माने नए, जलद का मतलब बादल, बादल से, मेरे प्यारे बादल से, और कंज से नेत्र वाले, कमल से नेत्र वाले। और भगवान को कमल नयन कहा भी जाता है क्योंकि उनके कमल के समान नेत्र हैं। तो राधा जी कह रही हैं, मेरे प्यारे नए बादल के समान, कमल से नेत्र वाले, अर्थात कौन? श्री कृष्ण से। सीधा यहाँ मतलब है श्री कृष्ण से। जाके आए, जिनके विषय में बता रही, श्री कृष्ण के विषय में बता रही राधा। जाके आए न मधुबन से, वे मधुबन जब गए वहाँ से नहीं आए हैं। और न भेजा संदेशा, और न ही कोई संदेशा भेजा है। तो मेरी स्थिति क्या है? मैं रो रो के मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधा जी कह रही हैं कि मैं रो रो करके प्रेम विरह से बावली हो रही हूँ। अर्थात सुध-बुध बिल्कुल हमने खो दी है। तो इसलिए जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए हे पवन, क्योंकि इसका नाम है पवन दूतिका, पवन को दूत का रूप बनाकर या पवन को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेजना चाह रही हैं। तो इसलिए पवन से कहते हैं कि जाके मेरी सब दुख कथा, मेरी जो सब कथा है, दुख रूपी कथा है, वो जाके श्याम को तू सुना दे, सारी कथा तू श्याम को सुना दे। और आप जानते भी हैं कि प्रेम ही है सार और दुनिया में कुछ नहीं। आइए अगला पद देखते हैं।
ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। वहाँ जान विश्राम लेना। राधा जी कह रही हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। मैं जो तुमको सूचना दे रही हूँ, कौन सी सूचना? कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरी जो दुख कथाएं हैं, ये जब तुम श्याम को सुनाने के लिए जाओगी, तब राधा जी कह रही हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसे ही मेरी ये दुख कथा सुनाने के लिए तू भगवान कृष्ण के पास के लिए चलेगी, और जैसे ही मेरे भवन को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। तो तुम्हें रास्ते में बहुत शोभायमान, आनंद देने वाली, कितनी का माने बहुत सारी सुंदर कुंजें माने बगिया, छोटी छोटी बगियां मिलेंगी। तो क्या करना? प्यारी छाया मृदुल स्वर से, स्थिति बता रही कुछ होगा आगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, रास्ते में चूंकि ये स्थिति है, ऐसा ऐसा होगा। क्या होगा? शोभा वाली, मन को भाने वाली बहुत सुंदर सी बगिया मिलेंगी, और उन सुंदर सी बगिया में प्यारी छाया मृदुल स्वर से, और प्यारी छाया में मृदुल स्वर से, छाया में स्वर से, अच्छे स्वर से, अर्थात छाया में वहाँ पक्षियों के या भौरों की चहचहाहट से मोह लेंगी तुझे वे तुझको मोह लेंगी। कौन मोह लेगा? मृदुल स्वर, प्यारी छाया, ये आपको उस बगिया में मोह लेंगी। जैसे ही तुम मेरी सूचना भगवान कृष्ण को बताने के लिए आगे बढ़ोगी, तो तुम्हें रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर बगिया मिलेंगी, और उन बगिया की, उन कुंजों की प्यारी छाया, वहाँ के अच्छे स्वर तुमको मोह लेंगे। तो हे पवन, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन स्वरों से मोहित हो करके, स्वरों के वशीभूत हो करके, आगे देखते हैं, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। तो कहीं ऐसा न हो कि आप वहाँ विश्राम ले लें, आप वहाँ रुक जाएं। तो इसलिए निवेदन है क्या? तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा। तो उस समय मेरे दुख को लख करके, समझ करके कि हम पर क्या बीत रही है, ये समझ करके वहाँ जा। कहाँ जा? जहाँ मैं तुमको भेज रही हूँ, वहाँ पर जाइए। न विश्राम लेना, उस बगिया में विश्राम न लेना, उन कुंजों में विश्राम न लेना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसमें राधा जी कह रही हैं हवा से कि न विश्राम लेना, लेकिन हम यहाँ पर आज विश्राम ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।